अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों का दूसरा जत्था स्वदेश लौट चुका है। 119 भारतीयों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस विमान में 67 लोग पंजाब के, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 1-1 लोग शामिल हैं। पंजाब के लोगों में सबसे ज्यादा गुरदासपुर के 11, कपूरथला के 10, होशियारपुर के 10 और अमृतसर के 7 लोग हैं। इन सभी लोगों की कहानी अपने आप में बेहद संघर्षों से भरी हुई है। इन्हीं लोगों में गुरदासपुर की रहने वाली 2 देवरानी जेठानी ने अपनी जमीनें बेचकर अपने बेटों को अमेरिका भेजा। इसके लिए उन्होंने करीब 45 लाख रुपए लगा दिए। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनके बेटों को निर्वासित कर दिया गया है, परिवार एक तरह से सदमे में चला गया। उनके चेहरे उतर गए और भविष्य की चिंताओं ने उन्हें घेर लिया। जाहिर है कि मन में सवाल आ रहा होगा कि अब क्या होगा, अब कैसे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जो 45 लाख रुपए एजेंट के पास चले गए हैं, उसके लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी, उसका क्या होगा। आखिर लोगों का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। बलविंदर कौर और गुरप्रीत कौर वही देवरानी जेठानी है जिन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका अच्छे भविष्य की तलाश करने के लिए भेजा था। वे बताती हैं कि उन्होंने बच्चों को अमेरिका भेजने के लिए जमीनें बेच दी, रिश्तेदारों से कर्ज लिए और करीब 45 लाख यानी कि कुल 90 लाख रुपए एजेंट को दे दिए। गुरप्रीत कौर कहती हैं, हमने एजेंटों को पैसे दिए, जिसके बाद वे पहले उन लोगों को कोलंबिया लेकर गए, जहां हमने एजेंटों को फिर से 8-8 लाख रुपए दिए। उसके बाद मैक्सिको बॉर्डर ले गए। हमें बाद में पता चला कि वे उन्हें पनामा जंगल के रास्ते ले गए हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया और धमकी दी कि हमें पैसे भेज दीजिए, नहीं तो आपके बच्चों को यही छोड़ देंगे। न आगे न पीछे हमारे बच्चे 5-5 दिन तक भूखे रहे। हमने उन्हें 45 लाख रुपए दे दिए, यानी कुल मिलाकर 90 लाख रुपए हमने एजेंटों को दिए। उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। हमें ये चिंता है कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, कैसे हम बाकी का काम करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी मदद की जाए। ये कहानी है गुरदासपुर के गांव खानोवाल के रहने वाले 2 चचेरे भाई हरजोत सिंह और हरजीत सिंह की। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन एजेंटों के झांसे में आकर अपने बच्चों को अमेरिका भेजने वाले सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो गरीबी से निकलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका भेजा, इस उम्मीद में कि आने वाले वक्त में घर के हालात सुधरेंगे। लेकिन अब जब उन्हें भारत निर्वासित कर दिया गया है, तो उनके पास सिर्फ अतीत की गलती का पछतावा और भविष्य की चिंताएं हैं जो उन्हें उनके वर्तमान में खाई जा रही हैं। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ 2024 ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ